वाई आर ह्यूमन सो कॉन्फिडेंट इन बिलीफ दैट कांट बी प्रूवन। मतलब काफी सारे ऐसे बिलीफ्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो प्रूफ नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम उनमें बहुत अच्छे हाँ से बिलीव करते हैं और वो अच्छे से फॉलो भी होते हैं। तो तेरे हिसाब से हम हाँ। इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो जाते हैं काफी बिलीफ को लेके? एक तो अगर हम आज के टाइम में बात करें, जो मतलब हाँ बहुत पॉपुलर बिलीव्स है, गॉड हो गया, हाँ। और सुपरस्टिशन कह लो। और हम्म। बात ये है कि बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, हाँ 100 साल कह लो, 1000 साल कह लो, एक कल्चर में, हाँ मतलब उसका पार्ट बन गया कल्चर का। तो वो कल्चर का जब पार्ट बन जाता है तो एक बंदे की वो रियलिटी बन जाती है। तो वो बंदा सोचेगा कि अगर वो पैदा हुआ है, उसकी रियलिटी हम्म। वो है, तो रियलिटी हाँ की बाहर का सोच ही नहीं सकता। उसको वही जो फेक बिलीव्स है, जो पहले से करते आ रहे हैं, उसके लिए वही रियलिटी है, उसके लिए वो रियल है। तो वो सोचेगा ही क्यों कि ये रियल तो नहीं तेरे है। हिसाब से उन्हें प्रूव उसके लिए करने तो का कोई अर्ज भी नहीं होनी चाहिए? प्रूव करने के मतलब किस सेंस में? अर्ज मतलब कि जो बिलीफ्स हैं उसको तुम प्रूव करने के लिए टूल्स यूज करते हैं बेसिकली, जब साइंटिफिक टूल्स, फिलोसॉफिकल टूल्स वगैरह के थ्रू हम्म। उसको तेरे हिसाब से उन बिलीफ्स को एम्बेड करो रियलिटी में, या फिर तेरे हिसाब से उन बिलीफ्स को हम बिलीफ मतलब जो प्रूव नहीं हो सकते फिर भी उन बिलीफ में ट्रस्ट करना बेटर है एक सेंस पे, कुछ बिलीव्स को फॉर मतलब फंक्शनिंग? प्रूव करने की नीड है, हर एक चीज मतलब, हम्म। क्योंकि कुछ चीजें मिस्ट्री रहने में भी सही रहता है। हाँ अगर हाँ। हमें पता चल गया गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो वर्ल्ड में बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, जो लोग मानते हैं नहीं मानते। और हम्म। सुपरस्टिशन का भी यही है। तो पर हाँ जो लोग प्रूव करते भी है वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, क्योंकि हम्म। वो रियलिटी को क्वेश्चन कर पाते हैं। हाँ और जो हाँ रियलिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे, उन्हें जो दे दो वो ले रहे हैं। उन्होंने फिल्टर ही हटा दिया अपने ऊपर से, उनके थ्रू जो निकल रहा है वो जाने दे रहे हैं। हाँ तो वो एक लेवल पे खराब भी है, क्योंकि लोग आज के टाइम में कुछ भी मानते हैं हाँ। वो एक चीज है। कि वो पहले से अब चलता आ रहा है, लोग तो कुछ सही ऐसे तो होगा। बिलीफ पे कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ऐसे बिलीफ पे कॉन्फिडेंट हो गए हाँ, हैं जो आई थिंक बिल्कुल जिनके सेंसलेस है। प्रूफ बहुत जरूरी है, जिनके प्रूफ जरूरी है हाँ, जिनकी प्रूफ जरूरी है। एक लेवल पे, जिनके प्रूफ जरूरी है। हाँ, और लेकिन कि ट्यूसडे को कुछ नखून बिलीफ के मत काटो, प्रूफ, बाल मत काटो, हाँ वो सब वो बिल्ली सुपरस्टिशंस हो रास्ता गए काट ना। गई तो हाँ। लकी हो और जाएगा। ये, और सबसे बड़ी बात तेरे को पता है क्या है, कई कंट्रीज में गुड लक माना जाता है। मतलब ये फिर हाँ क्या है, हाँ। मतलब अगर बहुत बड़े लेवल पे देखे तो वो अलग है कहीं से। हाँ मतलब और है तो ये, जेनेटिकली हर चीजें सेम ही, हाँ वही तो। थिंकिंग वगैरह एक्शन सब कुछ सेम है, बस जगह और तो अलग है। नखून काटने का कहते हैं कि मतलब हम्म। ट्यूसडे थर्सडे को नहीं काटो। बाहर तो पूरे वर्ल्ड में हाँ सब काटते हैं। वही एग्जैक्टली तुम वो चिकन ट्यूसडे कल्चरली को नहीं तुम्हें खाओगे, इफेक्ट कर रही है वो बाहर चीज। तो ट्यूसडे को हाँ सब कुछ खा रहे हैं, तो उनके वही साथ कुछ वही। बुरा नहीं हुआ। वो तो तुमसे ज्यादा हाँ अमीर है, तुमसे ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वही। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो तो कोई स्केल ही नहीं है ना जिसे तुम जज कर रहे हो उन चीजों को, हाँ। कि हम तो बेटर हैं या जो भी चीज है, वो काफी हम्म। मतलब वेग है। और तुम कई बस, बार ऐसा भी होता है कि मतलब तुम्हारे पास अगर किसी चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि पहले साइंस हम्म, नहीं थी, पहले तुम बस कुछ स्टोरी बना दो और लोग मान जाएंगे। फिक्शन में लोग हाँ बहुत हाँ अच्छे से बिलीव करते हैं, और बिलीव हाँ। उनका इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो फिक्शन उनकी रियलिटी बन जाती है। तो पहले राइट। कुछ था ही नहीं उनके पास प्रूव करने के लिए, तो उन्होंने स्टोरी बना दी। अब वो स्टोरी चलती आ रही है। अब साइंस है हाँ भी, हाँ लोग तब भी कह रहे हैं कि नहीं, पहले गए तो सही होगा। हमारे बड़े लोगों ने हाँ कहा है, पूर्वजों ने कहा है, हाँ हाँ। वो वही वही भगवान थे, वही। वो समझदार थे। उन्होंने बोला है तो सही, मतलब वहां से चलता आ रहे हैं, हाँ उनके साथ हुआ तो वो एक कल्चर में एम्बेड हो जाती है फिर वो चीज। फिर उसको हम हाँ ऑब्लाइज हो जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए, फिर उसके हम प्रूफ की तरफ जाते हाँ ही नहीं, फिर उसमें हम बिलीफ में इतना कॉन्फिडेंट हो हाँ। जाते हम हैं डर जाते हैं, कि हमें कोई, फियर का असर हाँ आ जाता है। एक फियर फैक्टर आ जाता हम, है, जैसे कॉजालिटी बायस कहते हैं कि हम अब बायस्ड है, मतलब हमने एक बायस क्रिएट कर दिया उसके अराउंड हाँ। कुछ सर्कमस्टांसेस को लेके, फिर हमें वो अपने आप हमारा हम्म। ब्रेन बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट इंड्यूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर ना, मैं तेरे को बताता हूँ, तूने नाखून काटे ट्यूसडे को बाई चांस तूने काट लिए, अब कुछ भी बुरा होगा ना तो उससे लिंक कर देगा उसको, हाँ तेरा हाँ। ब्रेन इससे फिर तो लिंक हो रीजन जाता यही है तो कि था, तू फिर सीधा तू उससे लिंक करेगा। पहले यही तो हुआ किसी के साथ, उसने ट्यूसडे के नखून काटे, उसके साथ बुरा हुआ। काटे, हाँ उसने उससे लोगों बुरा को हुआ तो बताया, उसने लिंक करा। उसने अगली बार काटे तो फिर से बुरा हुआ, तो ये लोगों ने कर दिया, बस रिलेट कर दिया कि फिर नखून उसके कटना बाद, ट्यूसडे को तो बुरा ही हाँ होगा। बस बस, तो उनके साथ अपने और आप अब होता है लोग फिर क्वेश्चन वो। करने से डर रहे हैं ना। अब हाँ मैं रिस्क क्यों लूं, मेरा ही हाँ काम चल रहा है, एग्जैक्टली मैं exactly। जब वेडनेसडे तेरे को को काट पता लूंगा। है, जब तेरे को पता है, हाँ एग्जैक्टली, और तेरे को पता हाँ, भी है कहीं ना तो कहीं मैं रिस्क लूं ही बायोलॉजिकली क्यों। एक्सेप्टेड भी है। हम्म। हाँ, वो एक चीज है। मैं क्वेश्चन करूँ ही क्यों, और मेरा अभी भी लाइफ चल रही है नॉर्मल। और क्वेश्चन कहीं ना करूंगा तो कहीं रिस्क हमें भी आ कुछ जाएगा एक। कुछ बिलीफ्स में ट्रस्ट भी करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मनी। मनी एक बहुत बड़ा बिलीफ है, एक पेपर बिल जो सर्कुलेट होता है बहुत ब्रॉड हाँ लेवल पे, वो एक बिलीफ ही तो हाँ, है। पेपर है वो, उसकी इतनी वैल्यू है, हाँ बस, लाइफ से भी तो ज्यादा उसको वैल्यू प्रूफ है। थोड़ी करेगा, एग्जैक्टली तो उसको प्रूफ थोड़ी करेगा, वो सबसे बड़ा बिलीफ है वर्ल्ड का, क्योंकि हम्म। उसमें हर कोई मानता है, चाहे कोई गॉड में भी ना हाँ माने,
या कोई और किसी चीज में ना हाँ। माने, लेकिन मनी ही है। और तो कहीं ना कहीं वो भी रियलिटी बन गया ना। जरूरी भी, हाँ, काइंड मतलब रियलिटी भी नहीं है एक तरह पे, तो बिलीफ ही है ना एक तरह से, तो बिलीव है तो ही बिलीफ ही। कहेंगे ना, क्योंकि वो रियलिटी का इतना बड़ा पार्ट बन गया है, क्योंकि उसके थ्रू तुम रियलिटी से इंटरेक्ट कर पा रहे हो। तुम्हारा जो बेटर बेटर, इंटरेक्शन तुम रियलिटी में बेटर हो रहा है ग्रो कर वो पा उसके रहे हो थ्रू हो रहा बेसिकली। है। हाँ तुम हर बेटर, चीज हाँ तुम्हारे तुम बेटर रियलिटी में ग्रो जो कर है, पा रहे हो। तुम्हारा हाँ हाँ सर्वाइवल, शेल्टर, फूड, कुछ भी कह लो, सब उस एक चीज हाँ। पे डिपेंडेंट है। तो बिलीव तो नहीं कह सकते मतलब उसे, क्योंकि वो हम्म। अब रियल मतलब रियल है वो। बिलीव के एक सेंस मतलब में मैंने बेसिस पे रियल तुम्हारा सर्वाइवल रियल कैसे डिपेंड उसे करेगा। माना है ना। मतलब तू ऐसा देखना, अगर तू 10 रुपए का नोट रियल नहीं मानेगा, तो वो तो तू हाँ फिर तो वो तू नहीं है। उससे बेट तू वो तेरे लिए गलत है ना। तो इसीलिए तेरे को हम्म। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ ये रियल है, और हाँ। सबको फिर रियल लग रहा है हम्म। वो, तो फिर हाँ वो एक सेम बिलीफ विद क्रिप्टो साउंड करेंसी। होता है उससे। हाँ। वो तो एक हम्म। कोड ही है, वो तो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही हाँ नहीं करता। कंप्यूटर के बस अंदर है वो, एग्जैक्टली तब भी तुम उसकी एक इतनी नंबर्स है वो वैल्यू है। तो। एग्जैक्ट हाँ। बिलीफ है। तो कई बार हम बिलीफ्स को लेके कॉन्फिडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमें और हम्म। भी ऐसे बिलीफ्स को टेस्ट करना चाहिए जो इतने ज्यादा मतलब वेग है बेसिकली, जो हाँ बहुत ब्रॉडर लेवल पे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है उनकी, इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो बहुत एग्जैक्टली। पहले से चलते आ रहे हैं। और जो हम जरूरी भी क्वेश्चन नहीं करने है से जैसे डर रहे उनको हैं। फॉलो करना, उनको फॉलो करना जरूरी नहीं हाँ। है। अब मनी को फॉलो करना जरूरी है एक लेवल पे, क्योंकि उससे तुम हाँ सरवाइव कर पाओगे, उससे ग्रो कर पाओगे, हर चीज उस पर तो वो डिपेंडेड एक है। चीज है। हाँ। तो ऐसे मेरे हिसाब से जो डिस्कार्ड करना चाहिए बाकी सुपरस्टिशंस हम्म। को, और जो भी हाँ रिचुअल्स डॉगमा वगैरह जो इतना मानते स्ट्रांग हैं हो गया लोग। है अब, हाँ। और पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी नहीं। हम्म। अब कर सुपरस्टिशंस दिया तो है। हर जगह अलग अलग हैं। हाँ। हाँ। तो तो और एक वही वो चीज। भी है कि तुम्हारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तुम चाहते हो कि मेरे को इसका आंसर पता हो, तो तुमने अपने मन हम्म। में स्टोरी बना ली कि एक लेवल ऑफ मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गई कि मेरे को इसका आंसर पता है। हाँ अगर कॉजालिटी मैं आंसर नहीं बायस। कर पा रहा, तुम लिंक कर रहे हो, मैंने तुम स्टोरी लिंक बना कर ली। रहे हो, तुम कॉन्स्टेंटली एक लिंक ढूंढते हाँ। हो, तुम अपने थ्रू से हम्म। क्रिएट करते हो, क्योंकि हाँ तुम्हें तुम आंसर अनसर्टेनिटी से डर फाइंड लगता है करना ना। चाह रहे हो, क्योंकि तुम तुम्हारे पास सोचते हो कोई ना ये फिर सोर्स नहीं कैसे। आंसर फाइंड करने का, हाँ। तो तो तुमने तुम अपना लिंक खुद का करते आंसर हो। बना लिया। वही, जिसे कोइंसिडेंसेस भी तो होते हैं ना लाइफ में, लेकिन कोइंसिडेंस हाँ। को हम प्रूव नहीं कर पाते, तो हम किसी भी चीज से लिंक करते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट हाँ करते हैं, हम भगवान निकल कोइंसिडेंस जाओ। को कोइंसिडेंस रहने नहीं देते। किसी ने भी करा है जो हाँ। भी चीज है, तो हाँ। कोइंसिडेंसेस को भी हम कुछ कुछ एक्टिविटी से लिंक करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत मतलब जिनका कहीं बेसिस कुछ भी ना हो, रीजन। हम्म। तो समझ रहे वो हो ये चीज। ह्यूमन नेचर है कि उसे आंसर चाहिए। हाँ अगर उसे आंसर वही नहीं मिलते, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सर्टेन नहीं मिल होने पा के रही। लिए, सर्टेन होने के लिए, हाँ। तो उसको वो हाँ बिलीफ तो वो सिस्टम अपने पे आंसर उसको बना वर्क लेगा। करना पड़ता है। एग्जैक्ट। वो अपने आप ही, और अगर ए वो हुआ बिल्कुल तो बी। नॉनसेंस होंगे, बिल्कुल नॉनसेंसिकल वो हाँ नॉनसेंसिकल आंसर्स होंगे होंगे। एग्जैक्टली। वो मैटर नहीं करते, बट एक आंसर मैटर करता है। हाँ कुछ भी लेकिन आंसर वो हो, सर्टेन है, वो कितना भी बुरा सर्टेन आया है हो। उस चीज को लेकर। एग्जैक्ट। हाँ। वो अनसर्टिनिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हाँ। उसको कोई ना कोई किसी भी चीज का हाँ। तो कहीं ना कहीं हम हाँ काफी ज्यादा तो बाउंड हैं कॉजालिटी बायस को हाँ। प्रेडिक्ट करने में, तो ऐसा नेसेसरी भी नहीं होता कि हम इतना ज्यादा उस पर रिलाय करें। तो बेसिकली तो उसको भी देखना है मतलब, अब तो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस वगैरह को भी देख। अब तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो उसको किसी से भी लिंक करेगा, लेकिन अब हाँ साइंस के थ्रू तो काफी हद और तक चीजें प्रूव कर सकता है, तो फिर वही चीज है ना। पहले मतलब जो लोगों को दिखते थे, भूत दिख जाते थे, कुछ भी दिख जाते थे, उसका रीजन ये था हाँ कि ब्रेन को चाहिए डिस्ट्रैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ उसे चाहिए। और पहले डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं थे, तुम खाली हो, तुम्हारे हाँ पास ना बुक्स है ना फोन है ना कुछ है, तुम खाली बैठे हो, हाँ। दिमाग स्टोरी अच्छा। बनाता है। हाँ तो इसलिए हाँ। तुम्हें कुछ ना कुछ दिखने लग जाता था, और वो बिलीव इतना स्ट्रांग हो गया, फिर वो स्टोरीज बन गई, फिक्शन बन गई, तो फिक्शन फिर वो फैल गई। अच्छा ब्रेन का पहले ये तो अच्छा। था कि ब्रेन को हाँ कुछ हाँ चाहिए, हाँ तो बिल्कुल बोर्ड है, हाँ उसे कुछ नहीं मिल रहा, तो वो स्टोरीज बना रहा है, वो सामने इमेजेस क्रिएट कर रहा है कि बस हो पाए, टाइम पास हो पाए। हाँ। फिर वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है, वो कहानियां सुना के कि मैंने ये देखा, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो फिर आज की चीजों में फिर इतना पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मतलब एग्जिस्ट थोड़ा बहुत करते क्यों है फिर। अब उसका कोई प्रूफ लेकिन थोड़ी है, लोग बोलते हैं कि सबकी मैंने स्टोरीज एक्सपीरियंस ही करा। हैं, सब स्टोरीज ही हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई सटल क्या प्रूफ पता नहीं है। रात को ये बर्ड छू के निकल गई हो, वो कह रहे भूत है, क्योंकि उसने हाँ तो स्टोरी हुई वही। सुनी है ना कि रात को जो आएगा हाँ भूत ही आएगा। तो प्रिडिक्टिव से करेगा, वो प्रिडिक्टिव से करेगा। अगर वो कोई शैडो देखेगा तो वो कहीं उसका दिमाग उस तरफ हाँ। जाएगा ही नहीं, वो सीधा उसको हाँ लिंक करने की कोशिश करेगा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस से। हाँ वो एक बायस बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं बहुत बड़े लेवल। पहले ये अच्छा ब्रेन टॉपिक, ये खुद अच्छा। इमेजेस बनाता था जब बोर्ड होता था, हम्म। हाँ ये अच्छा। क्योंकि कुछ करने को ही नहीं था पहले के टाइम पे, हाँ लाइफ बिल्कुल एग्जैक्टली सिंपल थी। एग्जैक्ट। हम्म। ब्रेन तो अभी भी वैसे ही चलता है जैसे आज चलता है। हाँ बट अब डिस्ट्रैक्शन से सारे हैं।
डिस्ट्रैक्शन है तो और वो सब ध्यान ही नहीं जाता। अगर तू मिरर में अपने आप को 10 मिनट तक लगातार देखता रहेगा, हाँ तो हेल्यूसिनेट करने लगेगा। हाँ हेल्यूसिनेशंस होते हैं, हाँ हाँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। राइट। चल अब